बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करोगे तो योगी का बुलडोजर सब कुछ ध्वस्त कर देगा। पुलिस पर पथराव करोगे तो योगी मॉडल जमींदोज कर देगा। अयोध्या से लेकर कन्नौज और छतरपुर तक यही मैसेज दिया गया। बुलडोजर का पंजा चलता है और नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा खंडहर हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता की 2 मंजिला इमारत चंद मिनटों में धूल फाटने लगती है। यूपी की बेटियों को महफूज रखने के लिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। आरोपी कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूखदार हो, अगर कायदे में नहीं रहेगा तो नुकसान भरना पड़ेगा। अयोध्या से एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कोई महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा, उसका नतीजा क्या होगा वो इस तस्वीर से समझ ले। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसी और भी तस्वीर देखी जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए अवैध रूप से जमीन पर अतिक्रमण करके तालाब की जमीन को हथियाकर या फिर काली कमाई से बेनामी संपत्ति जो इकट्ठी की गई है, उन सब पर अनुराग एक्शन हुआ है। और ये अयोध्या चूंकि राम नगरी है और यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर अगर कोई बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अमल में लाएगा तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। भदरसा में ये जो मोहित खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, अब इसे जेसीबी लगाकर जमींदोज किया जा रहा है। अयोध्या के भदरसा इलाके में मोहित खान ने पहले तो सियासी रसूख के दम पर अवैध कब्जा किया, फिर उस पर खड़ा कर दिया अपना साम्राज्य। लेकिन नाबालिग का कई महीने तक रेप करने वाला मोहित खान योगी के शिकंजे में फंसा तो फिर सब कुछ ठिकाने लग गया। पहले उसकी बेकरी को ध्वस्त किया गया, फिर राजस्व विभाग की टीम ने तालाब के हिस्से पर बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर एक्शन लिया। जांच के मुताबिक मोहित खान ने तालाब में मिट्टी भरवाकर उस पर 2 मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी। जिस जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाया उसका नक्शा भी पास नहीं कराया। सूत्रों का दावा है कि मोहित खान की कई बेनामी संपत्तियां हैं। जांच के बाद योगी का बुलडोजर वहां भी एक्शन मोड में नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में कानून के राज को जो चुनौती देगा उनका हर्ष ऐसे ही होगा। दरअसल ये पराजय उन अपराधियों की है जो कानून को अपनी जेब में रखने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस प्रशासन पर अपनी पकड़ का नाजायज फायदा उठाकर अवैध अतिक्रमण करते हैं, महिलाओं के साथ अपराध करते हैं। उनके लिए ये तस्वीर एक संदेश की तरह है। A1 बेकर्स, ये जो दुकान थी, यहीं पर बेकरी मोहित खान चलाया करता था, यहीं पर राजू खान रहा करता था। अब उस बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बेकरी की आगे की तस्वीर, कैसे इमारत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो इसके अलावा और कौन सी जमीन चिन्हित की गई है जिसकी जांच की गई और उसे भी अब बुलडोजर जो चीजें समक्ष आ रही हैं उस पर एक्शन हो रही है। अभी जस्ट चिन्हीकरण का काम चल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसी और जगह हो सकती है मोहित खान की जिन पर एक्शन किया संभवतः हो, है ना, क्योंकि वो तो पाइपलाइन की बात है। अब तक जांच में केवल यही इमारत पाई गई थी। इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कि लीगलिटी क्या है। पेपर्स भी देखने होते हैं, आप जानते हैं। रिकॉर्ड्स को कंगाला जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बाबा का बुलडोजर कन्नौज में भी गरजा, और ये इसलिए भी जरूरी था ताकि बेटियों की असमत पर हाथ डालने की फिर से हिमाकत न कर सके नवाब सिंह यादव जैसे लोग। सियासत के संरक्षण में पनपने वाले किसी नाबालिग को अपनी हवस का शिकार न बना सके। नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। प्रशासन के मुताबिक 450 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। खुलासे के मुताबिक इस कोल्ड स्टोरेज में नवाब सिंह यादव ने पैसा लगाया था। पहले भी कई बार दीवार हटाने के लिए नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन इस बार योगी का बुलडोजर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और सारी हेकड़ी धुआं धुआं कर दी। के द्वारा कोल्ड स्टोरेज जो बनाया गया बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज, वो ऊसर की जमीन थी 45 वर्ग मीटर, मतलब 450 वर्ग मीटर। इस पे इनके द्वारा बाउंड्री वाल बना ली गई। 10 तारीख को इनके द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया था। 7 दिन का समय दिया गया था कि अवैध कब्जा हटा लें, और अगर नहीं हटाते हैं तो पूरा कब्जा हटाया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा कोई कब्जा नहीं हटाया गया। आज 22 तारीख को उनकी जो अवैध कब्जा था पूरा हटा दिया गया। कन्नौज में मिनी सीएम के नाम से फेमस नवाब सिंह यादव ने 2012 में अखिलेश यादव की सरकार और फिर 2014 में डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि बनकर अकूत दौलत कमाई।
जो कि करीब 300 करोड़ की बताई जाती है। कन्नौज से लेकर नोएडा तक उसका कारोबार फैला है। प्रशासन को यह भी पता चला है कि नवाब सिंह ने कई करीबियों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होते अब नवाब सिंह यादव टू मोहित खान सब त्राही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। योगी मॉडल की तर्ज पर हाजी शहजाद अली की सफेद कोठी जमींदोज हो गई। चूर चूर हो गया कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का वो घमंड, जिसके चलते उसने पुलिस चौकी पर पत्थर बरसाए थे। बताया जा रहा है कि हाजी शहजाद अली ने बिना परमिशन 20,000 वर्ग फीट में बंगला बनाया। इसी की चमक पर हाजी शहजाद अली छतरपुर में अपनी शान दिखाता था, लेकिन करोड़ों के साम्राज्य के चारों तरफ बुलडोजर दौड़े तो कोठी भी मिट्टी में मिली और गुरूर भी ध्वस्त कर दिया गया। 4 मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं और आरोपी भी चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और उस आधार पर जल्द ही बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी। हाजी शहजाद अली की जिस आलीशान इमारत को गिराया गया उसमें लाखों की कीमत वाली कारें भी खड़ी थी, उन्हें भी बुलडोजर से चकनाचूर कर दिया। दरअसल हाजी शहजाद अली मुसलमानों की भीड़ का नेतृत्व कर पुलिस थाने पहुंचे थे। उन्होंने अहमदनगर में दिए गए रामगिरी महाराज की उस टिप्पणी का विरोध किया जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर थी। हाजी शहजाद अली ने एक्शन नहीं होने पर मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की चेतावनी दी और फिर हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। इस पत्थरबाजी में हाजी शहजाद अली समेत 46 नामजद और अज्ञात 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इसी के बाद प्रशासन ने पत्थरबाजों को सबक सिखाने का फैसला लिया और गुरुवार को हाजी की 2 मंजिला कोठी को गिरा दी। सारी चमक बुलडोजर के पंजे ने ध्वस्त कर दी।